जो 2 नंबर गंदे अमलियात करते हैं, महबूब आपके कदमों में, महबूब को तो आंखों पे बिठाना चाहिए, कदमों में मिल जाए। और बंगाली है, पता नहीं कौन सा बंगाली चल रहा है, किस तरीके से बचा जाए, क्या मामला? हमारी बहन बेटियों की ईमान की बड़ी कमजोरी है, जहाँ थोड़ा रश देखा वहाँ चले जाए। खवातीन का ज्यादा है। हाँ, और आप फिर आप देखें आज हिंदू भी यहाँ इलाज कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी कर रहे हैं, बदकिस्मती मुसलमान भी जाते हैं। उल्लू का भी खून यूज किया जाता है। गंदे अमलियात की किताबें मौजूद है। उल्लू का भी मामला आता है, खरगोश का मामला भी आता है, गिद्दड़ सिंह भी मशहूर है। गीदड़ सिंह। हाँ, हिंदू मजाज में आप चले जाए, आपको कैसे ऐसे टोटके मिलेंगे। जो गंदे आमिलीन है, इनका अंजाम दुनिया में बुरा हो जाए। हमें भी चाहिए, अगर कोई शख्स गंदा आमिल है, नमाज से जिसका ताल्लुक नहीं, वो आमिल नहीं है, कि सबसे पहले ताल्लुक कुरान से हो, नमाज से हो, सुन्नत से, वो है आमिल, वो है पीर। जिन्नात क्या इंसान से ज्यादा ताकतवर है? जिन्नात की उम्रें इंसान से ज्यादा होती हैं। इनकी खुराक क्या होती है? और इनका एक कॉन्सेप्ट जो फिल्मों में दिखा दिया गया है, एक ड्राउनी कॉन्सेप्ट, क्या है? जिन्नात कैसे हैं, क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले फरिश्तों को पैदा किया, उसके बाद जिन्नात, फिर जिन्नात के बाद इंसान। जिन्नात ने अल्लाह तबारक व तआला से कुछ चीजें मांगी, हमें मौत ना आए, हम सबको देखे, हमें कोई ना देखे। हमारे यहाँ बच्चा 9 माह में पैदा होता है, इनके बारे में 2 से 3 माह में बच्चे पैदा होते हैं, जल्दी पैदा। जी, इनकी खुराक है हड्डियाँ, गाय भैंस का गोबर। ताकतवर क्यों है भाई? जिसकी उम्र कई 1000 साल है। रात को कब्रिस्तान जाना कैसा है अकेले? कि अगर हम जिन्नात वगैरह पकड़ तो नहीं लेते? आप दिन में जाए या रात में, मर्द जाए, औरतें ना जाए। औरतें ना? औरतों को मना किया गया है अहनाफ के नजदीक, और मर्द जा सकते हैं। बात सुना जी, बाबा जी छुरी पढ़ के देते हैं, बोला कब्र में जाकर रख के आ जाओ। छुरी जी क्या होगा भाई, तुम खुद ही रख के आ जाओ, बस वो अमल दे दिया उन्होंने। आप कब्रिस्तान जाएंगे, खोपड़ी मिलेगी, उसमें दिल कलेजी मिलेगी, सुइयां डली हुई है। ऑनलाइन और डिजिटल तरीके से भी जादू हो सकता है? किसी को ऑनलाइन जादू कर दिया किसी। मेरा दोस्त जापान में, वो कहता है शायद जिस गाड़ी में बैठते वहां से नक्शन कर ले। नक्शे होते हैं, समझा नहीं? ताबीज़ात जापानी, उसमें चाइनीज में चले जाए तो जापानी को लैंग्वेज भी लिखी हो सकती है हजरत। नजरे बद ऊंट को हंडिया में ले जाती है, पत्थर फाड़ देती है, कैसे बचा जाए नजरे बद से? फरमाया अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐसी कुछ शय यानी कुछ चीज अल्लाह की तकदीर पे सबकत ले जा सकती होती, अल्लाह यानी अल्लाह की तकदीर ले जा सकती होती तो वो नजरे बद होती। आप इतने वसूख से जो बोल रहे हैं जिन्नात के हवाले से, आपने कभी देखा जिन्न? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नादिर अली। जिन भूत चुड़ैल है क्या और क्या है इनकी कहानी, सुनेंगे आज भाई मोहम्मद अली शाह की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, खैरियत से? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अल्लाह आपको शादोबाद रखे, अज़ाकल्लाहु सिन्ना का, अल्लाह आपको मुस्कुराता रखे और आप लोगों के दिल भी मुस्कुराते रहें, और अल्लाह आपकी नस्लों को खुशियाँ अता फरमाए। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। आप रूहानी आलिम हैं माशाल्लाह से, और आप 2003 से हम आपको देखते आ रहे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत के प्रोग्राम्स में, वक़ार ज़का के साथ भी आपने प्रोग्राम्स किए, और आपके QTV पे भी, और बहुत दफ़ा आपके रूहानी तावीज़ात पे और आपकी पढ़ाई पे कोई ना कोई आपकी बात आती ज़रूर है। सबसे पहले हज़रत, जो 2 नंबर गंदे अमलियात करते हैं, ये जुमला ठीक है, बहरूपी है, गंदे अमलियात जो करते हैं, महबूब आपके कदमों में, वॉल चॉकिंग चल रही है, हालांकि महबूब कदमों में, मतलब महबूब को तो आंखों पे बिठाना चाहिए, कदमों में मिल जाए। अजीब व गरीब फिक्रे। और बंगाली है, पता नहीं कौन सा बंगाली चल रहा है, कोई क्या चल रहा है। इसका एक परसेप्शन जो सेट हो गया है, ये 2 नंबर ही सेट हो गया कि ये अमलियात। फिर अब जाहिर है आप जैसे जो एक संजीदा लोग हैं, जो दीन का भी इल्म रखते हैं, वो लोग भी ज़ाहिर रगड़े में आ जाते हैं। तो ये गंदे अमलियात वालों से शुरू करें, ये निशानी क्या है, किस तरीके से बचा जाए, क्या मामला? अल्लाह आपको सलामत रखे सर। ये हर खासों पर हमारी यूथ के लिए बड़ा है, क्योंकि अमलियात का ताल्लुक कुरान और हदीस से है, कुरान से, अज़कार से साबित। सुबह और शाम अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के अज़कार हैं, फजर के बाद और असर के बाद। और बड़े बड़े हमारे सहाबा, अहले बैत, गौस, कुतुब, अब्दाल, इनका ताल्लुक है कुरान से, अज़कार से, कुरान से, नमाज से। रात यानी कायमुल लैल, साइमुन नहार, रात का क़याम, दिन का रोज़ा, ये थे पहले रूहानियत। इनके पास कश्फ होता था, मुराक़बा, अलका, विजदान, यानी ये उलूम के माहिर थे। ये अगर आंखें बंद, ये तसरुफ़ करते थे। अब ख्वाजा गरीब नवाज, शेखुल हिंद, अताए रसूल, क्या वजह? 90 लाख हिंदू मुसलमान की। तो क्या था ये औरात की ताकत थी।
ये अताए रसूल थे, अस्कार की ताकत थी। इसी तरह कई हमारे हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जहाँ बगदाद में जलवागर है, अरब व अजम में चर्चा है। दाता गंजबख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में मज़ार में आराम फरमाए, मगर वही ख्वाजा गरीब नवाज फैज़ पाके जाते हैं, 90 लाख हिंदू मुसलमान। बाबा फरीद घुटनों के बल वहाँ आ रहे हैं। क्या था? ये थे औलिया कराम, ये थे आमिलीन के सरदार। अब क्या हुआ है? अब जिस तरह हर शख्स डॉक्टर डॉक्टर नहीं है, नर्स भी डॉक्टर बन गई। थोड़े दिन कंप्यूटर बैठता होगा मैं डॉक्टर बन गया हूँ, जल्दबाजी। इसी तरह जो किसी फील्ड में नहीं है, जिनको बहरूपिया कहा जाए। आई कम उर्दू जब क्लास स्कूल पढ़ते थे, जिसका काम उसी को साजे, एक था सीरियल। तो अब क्या है? अब हम जाएं, सबसे पहले ईमान की कमजोरी। दूसरी बात क्या है? सर आपका कुरान पढ़ना नहीं आ रहा पीर साहब को, कुरान के तलफ़्फ़ुज़ उनको बोलो आऊज़ु बिल्लाहि। भाई कुरान को तजवीज़ से तो पढ़ लें। हम जब अरब में जाके कुरान सुनते हैं या पढ़ते हैं तो वो कहते हैं देखो ये अजमी है, देखो ये जाहिल है, इनको कुरान भी पढ़ना नहीं आता। तो आज के पीर साहब का मामला ये है, जो पीर बने बैठे, कुरान का तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त नहीं, सर कुरान उनको याद नहीं, दुआए कुनूत उनको नहीं आती होगी, कल में उनको याद नहीं, चले नमाज बोलो वो मदीने में पढ़ते हैं, बावजूद उन्होंने रहना नहीं है, उनको गुस्ल के फ़राइज़ सुन ले, वुज़ू का तरीका पूछे। तो असल ये है हमारे ईमान कमज़ोर हैं। हम शशकों में होते हैं, डबल केबल में कोई आ गया घाट बैठे बोला यही पीर है, परफ्यूम लगाया हुआ हो, थोड़ा जुब्बा कुब्बा पहना हो, शशके आज चाहिए, अल्लाह माफ़ करे। तो बदकिस्मती है, पहला ईमान की कमज़ोरी। फिर हमारी बहन बेटियों की ईमान की बड़ी कमज़ोरी है, जहाँ थोड़ा रश देखा वहाँ चले जाए। ख़वातीन का ज़्यादा है। हाँ, और फिर आप देखें आज हिंदू भी यहाँ इलाज कर रहे हैं, क्रिश्चन भी कर रहे हैं, बदकिस्मती मुसलमान भी जाते हैं, जबकि उनका अकीदा ईमान का मामला। अब आ जाए तो मेरे ताल्लुक़ है कि सर ऐसे ऐसे आमिलीन, अल्लाह माफ़ करे, जिनका नमाज से ताल्लुक़ नहीं, कुरान से। फिर क्या आज बहन बेटियों की बेआबरू क्यों हो रही है? आज क्यों आमिलों के नाम पर जो डाके पड़ रहे हैं? अच्छा अब फिर ये भी है, ये वजीफ़ा लो, अब इस्तिखारा कर रहे हैं, बोला जी इतने पैसे डलवा दें, ऑनलाइन आप आ रहे हैं जी आपको ये वजीफ़ा देना, इतने पैसे इसमें डाल दें। यार वो ये भिखारी है क्या? ये आमिल है? ये तो भिखारी का काम है ना, वो आमिल ही क्या जो। लेकिन हजरत एक इसमें मैं सिर्फ आपकी बात को आगे करूं, वो तो है ही जाहिल आदमी जी, लेकिन जो जा रहा है वो उससे बड़ा जाहिल नहीं है कि जो यही नहीं देख पा रहा कि इसके अंदर वो क्वालिटीज ही नहीं है कि जो कि एक आलिम में होनी चाहिए, वो क्वालिटीज ही नहीं पाई जा रही हैं। वो जा क्यों रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जा क्यों रहा है? अब देखें कैंसर कैसा मर्ज है, आजकल कुछ होगा कैंसर का दम हो रहा है। भाई वो लोग कैंसर का दम करने वाले को कुरान ही पढ़ना नहीं आ रहा, वो खुद मरीज है, कैंसर के मरीज के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मकसद ये है, और ये बुरे आमिलों के जो हाल देखे हमने सर, इनका अंजाम देखे। मेरा खुद 2001 में मैं हज पर था, एक शख्स हमारे पास आता है, कहता बैतुल्लाह के सामने क्या कह रहा है? हजरत दुआ कह रहे हैं, या मेरा दिल नहीं लग रहा, बैतुल्लाह मुझे घबराहट हो रही है, क्योंकि आपको पता है हज कोटा जो है ना सरकारी 40 दिन का होता था, 2001 की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक का ये वाक्य हमारे सामने है, घबराहट क्या वजह, जब पता चला कि ये गंदा अमल है, गंदे अमलियात करता। एक साहब का वहीं का वाक्य मौजूद है कि बैतुल्लाह के सामने उनको बैतुल्लाह नजर नहीं आ रहा। तो गंदे आमलीन आप देखें, नहूसत बरस रही है उन पे, अल्लाह माफ़ करे, कुरान नमाज से उनका ताल्लुक नहीं है। तो हमें खुद भी शर्म, हमें खुद भी जजमेंट होनी चाहिए, कम अज़ कम हम रूहानियत से ना, अब उलमा से हमारा काम इस चीज़ से हो, कम से कम हम पहचान तो पैदा करें। और ये डाकू चोर बने हुए आमिलीन, और इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुआशरे में, उसकी असल वजह क्या है? दीन से दूरी है, ईमान की कमज़ोरी है, और सबसे बड़ी वजह है जब आप शरीयत से दूर हो गए, अल्लाह रसूल से दूर हो गए, तवक्कुल भी तो हो सर, यकीन भी तो हो। आज यकीन ख़त्म हो गया, मायूसी और डिप्रेशन ने हमें इस हाल पे लाके खड़ा कर दिया कि चाय पे होटल पे बैठा। आज आजकल आप बोलते हैं भिखारी भी क्या कहता है? भीख मांगने वाला। भाई मुझे पैसे, ये पैसे दे, बस तुम्हारा काम कल होने वाला है। यार वो आपसे पैसे मांग रहा है और कह रहा है कल तुम्हारा, तो भाई तू अल्लाह से खुद ही दुआ मांग ले, तुम मेरे से भी फ्रॉड। मकसद ये है। और आखिरी में इस पे आपको कहूँगा, जो गंदे आमिलीन है इनका अंजाम दुनिया में बुरा हो जाता है, बेशक हो जाता है। और हकीकत तो हमें भी चाहिए, अगर कोई शख्स गंदा आमिल है, नमाज से जिसका ताल्लुक नहीं वो आमिल नहीं है, कुरान से जिसका ताल्लुक नहीं है वो आमिल नहीं है, जिसका नमाज से ताल्लुक नहीं वो आमिल नहीं है। शरीयत की पासदारी, कुरान और सुन्नत, यानी कम से कम आदमी भी नमाजी हो, कुरान से उसका ताल्लुक हो, कुरान ही पढ़ के देख लें भाई। अब नमाज का टाइम हो गया, पीर साहब बैठे हुए, वो कैसे पीर साहब हैं? नमाज तो फ़र्ज़ है। तो क्या है कि सबसे पहले ताल्लुक कुरान से हो, नमाज से हो, सुन्नत से, वो है आमिल, वो है पीर। शाह साहब जिन्नात पे आते हैं, जिन्नात क्या इंसान से ज़्यादा ताकतवर है? क्या जिन्नात की उम्रें इंसान से ज़्यादा होती हैं? उम्रें कितनी होती हैं? ये भी एक सवाल है।
और इनकी खुराक क्या होती है। ज़ाहिर है इंसान खाता पीता है पानी पीता है ज़िंदा रहने के लिए। ये भी एक ज़ाहिर है अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मखलूक हैं, ये कैसे ज़िंदा रहती हैं। और इनका एक कॉन्सेप्ट जो फिल्मों में दिखा दिया गया है, एक ड्राउनी कॉन्सेप्ट, जिन्नात की जो शक्लें हैं, सिंग हैं, बड़ी बड़ी शक्लें हैं और खौफनाक, और आग की शबी है। क्या है जिन्नात, कैसे हैं, क्या है? कभी आपने जिन्नात को दू बदू कोई इल्मियात करते हुए देखा सर की आंखों से, और क्या है ज़रा बताएं। देखिए बींगा मुस्लिम पहले तो कुरान कह रहा है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है। बिल्कुल पहले तो ये हुआ कि कुछ लादीनी लोग वो कहते नहीं नहीं ये बकवास है। पहले तो बींगा मुस्लिम जिन्नात का वजूद है, एग्जिस्ट कर, सूरज जिन मौजूद है। फिर कुरान कह रहा है कि मैंने इंसानों और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बेशक बेशक। अब आए अल्लामा बुनी शम्सुल मारिफुल कुबरा किताब है हज़रत वज़ाइफ क्या दुनिया के बादशाह थे अल्लामा बुनी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी किताब है शम्सुल मारिफुल कुबरा, इसमें भी आपने कमाल किया। और एक किताब है जो जिनको बड़ा शौक है ना पीर बनने का, मैं कह रहा हूँ किताबों के करीब आए, इल्म के करीब आए, एक किताब है लुक़्तुल मरजान फ़ी अहकामिल जान, इमाम जलालुद्दीन सूती शाफ़ी रहमतुल्लाह, उसका उर्दू में तर्जमा है जिनों की दुनिया। अब कमाल जाइए, आपने जो सवाल किया बड़ा ये लॉजिक का, पहला तो हुआ कि जिन्नात का वजूद का इनकार ये कुफ्र है। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले फरिश्तों को पैदा किया। सबसे पहले तो अल्लाह ने अपने नूर से फरमाया मैंने अपने हबीब के नूर को पैदा किया, है ना। फिर मलाइका को पैदा किया गया, उसके बाद जिन्नात, फिर जिन्नात के बाद इंसान। अब आए आप, इंसान से ज़्यादा ताकतवर है। अब इस समय में मैं गुफ्तगू देखें, हमारे यहाँ उम्र अगर 100 साल हो तो आप क्या कहेंगे, यार बड़ा बागवान है यार, 100 साल से उम्र जीता है, उम्र नू पाली। अच्छा अब आप आ जाए, देखिए हमारे यहाँ जिन्नात ने अल्लाह तबारक व तआला से कुछ चीज़ें मांगी, सवाल किया, दुआ की ना। एक तो ये कि हमें मौत ना आए, हम सबको देखे हमें कोई ना देखे। अच्छा अब जो मौत ना आए तो इसकी दुआ यूं कबूल हुई कि इनकी उम्रें लंबी होंगी, मौत आएगी उम्र लंबी होगी, ठीक है। अच्छा हम सबको देखे हमें कोई ना देखे, यानी हम पर्दे में रहे, ठीक है। अच्छा ताकतवर, अब आपके यहाँ जो जितना कवि होगा, अब आ जाए हमारे यहाँ बच्चा 9 माह में पैदा होता है, नॉर्मली सही, और अगर 7 माह में बच जाए तो करामत, बोले बच्चा नहीं बचता ज़्यादातर, तो यहाँ बच्चा, यहाँ पर जो इनके बारे में 2 से 3 माह में बच्चे पैदा होते हैं, जल्दी पैदा जी। अच्छा हमारे यहाँ उम्र 100 साल हो तो कमाल है, इनकी उम्र कई हजार साल है। अच्छा इनका भी अच्छा एक प्रोसेस वही है, हम जैसे अज़दवाजी ताल्लुक कायम होता है इंसानों, बिल्कुल बिल्कुल, जिन्नात का भी ऐसे ही ऐसे होता है। अब इसको थोड़ा मैं बता रहा हूँ वजाहत से। पहला हुआ कि हमारे यहाँ बच्चा 9 माह में, उनके यहाँ 2 महीने जल्दी पैदा हो रहा है, चंद माह, यानी वो इंसान को तो जल्दी। दूसरा ये कि हमारे यहाँ एक बच्चा पैदा हो, 3-4 हो जाए तो बोलते यार करामत हो गई, करिश्मा ही हो गया। लेकिन क्या है कि इनके यहाँ बच्चे कई पैदा होते हैं डिलीवरी में, 5-5, 6-6, 2। तीसरा इनकी उम्रें ज़्यादा है, कई हजार साल है। मस्जिद जिन का वाक़या मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम पूरा जिन्नात का काफिला आकर हुजूर की बारगाह में उन्होंने जब बैत की और इस्लाम कबूल किया, और मस्जिद जिन वहाँ मौजूद है, जन्नतुल मुअल्ला मक्का मुकर्रमा में, जहाँ उम्मुल मुमिनीन उम्मे ज़हरा मलिकातुल अरब मोहसिना इस्लाम हज़रत सैयदा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा व बिहा आराम फरमा रही, हम सब की माँ, हम सब हुजूर फरमाया मोहसिना इस्लाम जन्नतुल मुअल्ला, उसके बिल्कुल सामने मस्जिद जिन है। तो मकसद ये है, इनकी उम्रें भी ज़्यादा हैं भाई। और फिर अब खुराक पर आ जाए, खुराक, हम इनकी खुराक क्या है, इनकी खुराक है हड्डियाँ, इनकी खुराक है ये जो गाय भैंस का गोबर, सही है। इसी तरह कहा जाता है कि हड्डियों पर बिस्मिल्लाहिर्रहमान, खाना खाने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाने पे पढ़ लें तो आपकी जो खुराक की चीज़ें नेक जिन्नात खाएंगे। अच्छा फिर तीसरा ये गोबर इनका इस्तेमाल है। इसी तरीके से इनकी उम्रें ज़्यादा, ताकतवर क्यों है भाई, जिसकी उम्र कई हजार साल है, फुलादी है। लेकिन हमसे ताकतवर, हम ताकतवर किस चीज़ पे, रूहानियत की वजह से, ईमान की वजह से, कुरान की वजह से। अच्छा जैसे हम में मज़ाहिब है, इनमें भी मज़ाहिब है, क्रिश्चन भी है, जिन भी है, जैसे आपने कहा। अब जैसे आप देखें ना, कई सिख हजरात हैं तो उनके आप बाल देखेंगे, उन जिस्म के कोई बाल साफ नहीं करते। सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चन भी है, जैसे हम में मज़ाहिब है इनमें भी हैं। अगर मुसलमान जिन तो उन जिन्नात को हुक्म ये भी पाबंद है हुजूर की शरीयत को मानना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी नमाज पढ़ते हैं, जो मुसलमान होंगे नमाज पढ़ते हैं। आपको मस्जिदों में ये भी हज करते हैं, हज करते हैं, ये भी उम्रे करते हैं, बिल्कुल करते हैं।
अच्छा, अब जिन्नात जो है ना, इनका ये कि देखें, हमें ये हुक्म हुआ, जिन्नात को हुक्म हुआ कि साहिल समुद्रों पे चले जाएं, पहाड़ों की तरफ चले जाएं, वीरानियों की तरफ। इंसान इतने बसे कि आपने ना फेज हेड छोड़ा, ना दरिया छोड़े, ना समुद्र छोड़े, ना पहाड़। तो जिन्नात ने रूहानी तौर पर एक बुजुर्ग का कहना है कि मशवरा किया, बोला कहा अब वो छतों पे रहते हैं, अब इंसानों के साथ रहने लगे। तो अब ये जिन्नात के वाक़यात ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा जो है ईमान की कमज़ोरी, सर, हमारी नापाकी का मामला। जो आप बातें कर रहे हैं कि वो छतों पे रहते हैं और ये सारी, ये मुस्तनद, अब ये जो लॉजिकल जो लोग बात को तस्लीम करते हैं और कोई मुस्तनद बात तस्लीम करते हैं और किसी सनद के साथ बात तस्लीम करते हैं, वो फिर इस बात पे मजाक भी उड़ाएंगे, यार ये इन्हें कैसे पता है भाई छत पे रहते हैं जिन्नात, और जिन्नात क्या हाजिर होते हैं, अमल से हाजिर हो जाते हैं? क्या आपने किसी जिन्नात से पूछा है या किसी ने व्हाट्सअप किया है आपको? वो ज़रा बताएं। आप इतने वसूख से जो बोल रहे हैं जिन्नात के हवाले से, आपने कभी देखा जिन? अच्छा, मेरे क्योंकि इस फिल्म में मुझे कहने से बचने, मैं कम से कम भी 1999-2000 से मैं इस फील्ड में हुआ, 2025 में आज आपके सामने बैठा हूँ। 25 साल का एक तजर्बा। और वो चैनल जो पाकिस्तान में नामी ग्रामी, इब्तदा मेरी एयरवाई न्यूज़ से हुई। जी 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 जी, तो फिर जियो, फिर बोल, आमिर लियाकत हुसैन के साथ आप बिल्कुल दू बदू रहे हैं। और तो अब ये कि देखें, हमने क्योंकि बहरिया कॉलेज है कराची में कॉलेज है, वहाँ की टीचर, उनके साथ बहरिया में एक वाक़या हो गया कि उस कॉलेज का, स्कूल का एक हिस्सा था जहाँ बच्चों के साथ शरारतें हुई। ये वाक़या हुआ हमारा, तो उसमें हिंदू को भी लाया गया है, क्रिश्चियन, आपको पता है न्यूज़ वाले ना मुकाबले भी कराते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2003-2004 वो प्रोग्राम मेरे यूट्यूब पे मौजूद है। तो अब उसमें जब हाज़िरी एक तो होती है जिन्नात की, जब जिन्नात हाजिर होते हैं तो एक वो वाक़यात हमारे सामने आते हैं। फिर बाद वक़्त देखें, ये एक विजदान, एक हल्का होता है, कश्फ होता है, जो वाकई वज़ाइफ और औरात पढ़ता हो तो सर। अच्छा, ये ऐसा है हज़रत कि जिन्नात को अमलियात करके बुलाया जा सकता है? जिन्नात के लिए वज़ाइफ जो लोग करते हैं, मैंने उनको अंजाम बड़े भयानक देखे। बाज़ को शौक़ होता है कि यार कोई वजीफ़ा बताओ, शाह साहब मौकिल आ जाए, जिन हाजिर हो जाए। मैं उनको कहता हूँ खुदा का वास्ता भाई, जिन्नात मखलूक हैं तो खालिक को क्यों नहीं पा रहे? ये तो मखलूक है ना। लेकिन लोगों को शौक होता है कि यार जिन्नात आए, कोई वजीफा जिन्नात के लिए करें, उनसे काम लिया जाए, मुवक्किल को बात ताबे किया। अच्छा, फिर आपने देखा औरतों पे बात, आजकल तो औरतें भी पीर बन गई जी, ख्वाजा गरीब हाजिरी हो रही है। अच्छा, वो जो कहती है वो हो भी जाता है, बोला यार इस पे जिन आता है, ख्वाजा गरीब नवाज आते हैं, फुला औरत पे गौसे पाक आ रहे हैं। अब ये जो हाजिरी है वो असल में जिन्नात होते हैं। क्या होते हैं? असल में जिन्नात होते हैं, औरतों के वाक़यात है। कराची में कई घरों में मिसाल है, पाकिस्तान में आप बताएंगे खानदान लोग। मुझे ये बताइए कि आपको तरीक़ेकार पता है कि क्या अमलियात करके जिन बुलाया जाता है? आपको पता है? देखिए, अब मिसाल के तौर पर किसी पे, हम बुला नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, अगर किसी पर हाजिरी, कोई हमारा भाई है, बहन है, जिन्नात उनको तंग करते हो तो कुछ आयात हम पढ़ते हैं। अच्छा। अगर वो चीज़ होगी तो वो हाजिर हो जाती है। हुई है कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? कई वाक़यात यूट्यूब पे हमारे प्रोग्राम मौजूद है। इदराक जिन्नात निकाले, आवाज़ चेंज हो गई, बहुत कुछ चेंज हुआ सर। ठीक है, ये भी हो सकता है उसका ड्रामा हो। और अच्छा देखिए, जिन बहन बेटियों के साथ ये वाक़यात है ना, जिनके घरों में घुसती है, मुझे अब बताएं, एक ऐसे से वाक़यात है, जवान लड़की है, भाई वालदा लेके आ रहे हैं कि भाई बाजार में गए, इसके जिस्म से अब ये सुइयाँ निकल रही हैं, बोला छुरी निकल रही है, बाहर जाती कपड़े फाड़ देती है। कोई लड़की ऐसे करेगी? तो अब जिनके जिन्नाती मदाखलत हो, जिन्नाती मदाखलत है, देखिए बीमारी भी होती है मगर जिन्नात की मदाखलत है। बिल्कुल ठीक। पहाड़ों में बाज़ औक़ात अल्लाह ना करे ऐसे दरख्त में गई पिकनिक में, मुझे पेशाब कर दिया दरख्त के नीचे, वहाँ से तबीयत ख़राब शुरू, इस तरह के वाक़यात होते हैं। हज़रत किसी पे आसेब का या किसी पे जिन्नात का कैसे इदराक हो कि इस पे जिन्नात हैं या क्या है? कोई इस पे कोई पॉइंट्स हैं जो कि आप बताएंगे कि ये पॉइंट्स अगर पाए जा रहे हैं तो वो जिन्न है? देखिए, मैं लाहौर कैंट गया था, एक बुजुर्ग ने मुझे भेजा यहाँ से, और बहुत बड़े अफसर थे, उनकी साहबजादी का मामला था। ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी, बाद वक़्त पढ़ा लिखा आदमी इतनी जल्दी मानता नहीं, उन्होंने सारे मेडिकल चेकअप कराए। उस लड़की का कहना है कि रात को कोई भी नहीं होता और मेरे साथ यानी कि ऐसे मामलात होते हैं जो खलवत में होते हों, मियाँ बीवी। वो परेशान थी बेचारी, मेडिकल सारे चेकअप हो रहे हैं, सब टेस्ट के लिए, साइको उसको भी दिखाया डॉक्टरों को कि हो सकता है दिमागी कोई मसला हो, वहम हो। तो अब जिन लड़की, बाद जवान लड़की ये बताती है कि हमारे साथ
रात को ऐसी ऐसी अलामात, ऐसे वाकयात होते हैं जो हम शर्म के मारे नहीं बता सकती। मतलब फिजिकल एक फिजिकल वो बता रही, एक्टिविटी हो रही है फिजिकल, हाँ वो बता रही। अच्छा वाल्लाह, फिर मैं भी खैर मैं फिर कुछ औराद होते हैं, अस्कार होते हैं, रूहानी गुस्ल बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वक्त के बाद 2-3 माह के बाद जब वो लड़की अपनी लाइफ में आई, कहती शाह साहब हमारे ऐसे लगता था जैसे रात को कोई मेरे साथ हम बिस्तरी कर रहा है, ऐसे जैसे मेरे सीने पे कोई बैठ गया, ऐसे लग रहा है कोई मेरा गला दबा रहा है। चलो अब डॉक्टर सारे चेक कराए, पढ़ी लिखी फैमिली थी वो, उन्होंने चेकअप कराए। इसी तरह बाद लड़के कहते हैं कि भाई कुछ, अच्छा ये हर जगह नहीं होता, मगर जिस घरों में जिन्नाती मामलात हो, खानदान में हो, नस्ल दर नस्ल चल रहे हो, फिर इसमें शिद्दत आती है। अब ये जिन आशिक हो जाना, जिसको कहा अब आप देखें, अब्दुल्ला शाह साहबी लोग जाते हैं, मकली मशहूर है यार, कौन अपनी बहन बेटी को मुझे बताएं, कौन चाहेगा, आप या मैं, अपनी जवान बहन बेटी को हम लेके मज़ारातों पे फिरें? एक मिसाल है, तमाशा बनाए, उनके हल नहीं हो पा रहे। एक मेरे पास मुफ्ती आए, बोला मैं अपनी वाइफ का इलाज औरंगी में एक हिंदू के पास जा रहा था बेबस होके, फिर वो मेरे पास मकसद ये कि जिन्नात की मदाखलत है, जिनके साथ ये वाकयात हो रहे हैं, अल्लाह ताला महफूज फरमाए, और हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जिनके साथ ये मामलात हैं। नहीं मजाक तो हरगिज़ नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहे। हाँ। लोग बात होता ना जिनके साथ नहीं बीती, सर जिनके साथ बीती है ना, अल्लाह बचाए, उनके घरों में रोज वो मरते और जीते। जिनकी बहन बेटियों के साथ ये वाक़, जो रात को उठ के रोना शुरू कर देती है, माल फाड़ी, जवान लड़की, पढ़ी लिखी है, लड़के हैं। इसी तरह बाद वक़्त जिनकी वालदा पर असेब आ जाते हैं, जिन्नात आ जाते। अच्छा अब इसका मसला भी है, बाद वक़्त घरों से होते हैं, घर से एक घर में हुए। अच्छा बाद अब एक साहब है, उनके जितने बच्चे पैदा हुए सबकी आंखें टेढ़ी पुलिस सारी जोर में जी। अच्छा मैं उस घर में गया, अब देखा तो वो उनकी वाइफ के साथ जिन्नात असेब असरा। बाद लड़कियां आप देखें, उनका जो लड़के का हमल होगा जाया हो जाएगा, लड़की का हमल रुक जाता है, उसको मर्ज कहा जाता है, जिन्नाती मदाखलत है। अच्छा इमाम जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, मिर्गी जिसको बोलते हैं, आप फरमाते जिन्नात की मदाखलत की वजह से होती है। हमारे पास तो मुस्तनद हवाले हैं ना, मिर्गी इमाम जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब के अंदर लिखी है बात कि मिर्गी यानी अब ये है मिर्गी का दौरा जो पड़ता है, आप मिर्गी, वो कहते हैं जिन्नात की मदाखलत से होती है। देखें मेडिकल, मैं तो पहले बता क्या कहता हूँ नादिर भाई कि भाई आप पहले सारे टेस्ट करवाएं अपने। हाँ आप हैं, आपको गैसेस रह रही हो कि सर भारी हो जाता है, मैं कहता हूँ मेडिकल चेकअप भी कराएं। अच्छा तबीब रूहानी वाली एलोपैथिक से क्लियर हो, एलोपैथिक कराएं, होम्योपैथिक कराएं, अपने टेस्ट करवाएं भाई। मेडिकल जब आपको नहीं मेडिकल में कोई रास्ता निकल फिर आप जाएं, मगर जाएं तो इस तरह भाई जिनके साथ ये वाकयात होते हैं। अब एक जवान लड़का है, वो क्या कह रहा है कि मेरे साथ शाह साहब मेरा रोजाना सीना भारी हो जाता है, 1 दिन होगा 2 दिन होगा। तो मकसद ये जिन्नात की मदाखलत जहाँ पर है, और बड़े अजीब अजीब ऐसी बच्चियों, उनके रिश्ते नहीं हो रहे इस वजह से भाई। ऐसे लड़के इधर वो कहते हैं हमारा इधर वो शादी ही नहीं कर रहे, और बाज़ की माएँ जिनके बच्चों कहते हैं शुरू से मेरी वालदा पे असेब जिन्नात असरात के मामलात है। तो ये आप अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हमारी नस्लों को महफूज रखे। मगर जिनके साथ नादिर भाई ये वाक़यात है ना, उनसे अब उनको हम ला भी नहीं सकते मंज़िल आम पे, वरना ऐसे से वाक़यात आते। और मेरे तो कई प्रोग्राम इस पर हुए। तो अब यह है कि जिन्नात की मदाखलत है, उनका वजूद है। हाँ जो मुवक्किल के लिए अमल करते हैं वो कितने नादान हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं वो शख्स कितना नादान है जो बादशाह अजीम को छोड़ दे, गुलाम से उम्मीद बांधे। तो ये बेवकूफ़ है, कमज़ोर ईमान वाले जिन्नात के लिए कोई अमल करें। भाई आप अल्लाह को राज़ी करें जो बादशाहों का बादशाह है, जो अल्लाह बादशाहों जिन्नात का भी हाकिम है। तो ये हमारी बदकिस्मती है, दीन से दूरी है कि हम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, कुरान की आयत। अच्छा आपको हैरत बताऊं, लोग ईमान से हाथ धो रहे हैं, उल्टा कलाम कुरान पढ़ते हैं माज़अल्लाह तस्खीर करने के लिए। बास ऐसे आमिल हैं, वो कुरान को उल्टा पढ़ते हैं। क्यों? उसमें तस्खीर जल्दी हो जाती है उनके नज़दीक। मैं आपको मुता इमाम मालिक, उलमा जानते हैं, हदीस की किताब है मुता इमाम मालिक, उसमें हज़रत काबुल अहबार रदी अल्लाह ताला, हज़रत काबुल अहबार ताबई बुजुर्ग हैं, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, आसमानी किताबों का आपको बड़ा माहिर और आलिम माना जाता था। आप ईमान ले आए। आप फरमाते हैं कि अगर मैं ये कलीमात ना पढ़ता तो यहूदी अपने इल्म के जरिए मुझे गधा बना देते, यानी मेरी अक्ल को जाहिल कर देते। तो क्या है, बाद वक़्त पढ़ाई करके जिन्नात मुसल्लत किए जाते हैं, बाद वक़्त घरों में ये मामलात होते हैं, बाद फैक्ट्रियाँ वीरान पड़ी हुई जाए पढ़ाई। क्यों? अब कुरान पढ़ा नहीं जा रहा। पहले आपको पता है घर की बुनियाद रखते थे या फैक्ट्री होती थी, सफाई कुरान पढ़ाया जाता था, बुनियादों में सदका किया जाता था अल्लाह के नाम। अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई, अब कुरान की तिलावत ख़त्म हो गई। अब तो सर आपकी मतलब प्रोग्राम होते हैं। हज़रत ऑनलाइन और डिजिटल तरीके से भी जादू हो सकता है? किसी को ऑनलाइन जादू कर दिया किसी ने, ऐसा एग्जिस्ट करता है? नाम और वालदा का नाम देखा, चेहरा देखा, तसव्वुर किया, उस पर पढ़ा। अच्छा मुझे बताएं ऑनलाइन
आगे आपका सवाल भी आएगा, अगर आंखों से रेज निकले, पत्थर को फाड़ दे, नजर, तो ये एक सिलसिला है। तो इसमें यह है कि यहूदी क्या करते हैं, चाइनीज क्या करें, आप जाएं, मेरा एक दोस्त जापान में, वो कहता है शायद जिस गाड़ी में बैठते हो वहां से नक्शन कर ले। जापान में जिस गाड़ी में होता हूं नक्श होते हैं जापान के अंदर। आप किसी शोरूम वाले को फोन करें, जापान के अंदर नक्श होते हैं, समझा नहीं, तावीज़ात जापानी, उसमें चाइनीज में चले जाए तो जापानी को लैंग्वेज भी लिखी हो सकती है हजरत। नहीं, जगह जो है वो बताते हैं इस तरह। यहूदियों में क्या ये अमलियात नहीं होते, क्या हिंदुओं में नहीं है ये? आप देखें हिंदू बड़े बड़े स्टार, वो अपने वहां जाके उनसे सब कर रहे होते हैं। मसला है कि ये तो अब तमाम मज़ाहिब में ही है। तो अब इसमें यह कि अगर नाम वालदा का नाम पता हो, या बाद वक़्त उसको देख लेते हैं, तस्खीर करते हैं, वज़ाइफ पढ़ते हैं, अस्कार पढ़ते हैं, कुरान और हदीस के अस्कार होंगे, उससे फ़ायदा होगा। सही। अब उसको आप अल्लाह माफ़ करें नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे, मसला जैसे कुरान को उल्टा पढ़ना। सही। कुछ ऐसे लोगों ने कहावतें और ऐसे चीज़ें बना ली हैं, चीज़ों को हाजिर करने के लिए कुछ ऐसी मकशे करते थे। हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं। कुरान से जहाँ लोग फ़ायदा उठाते हैं, कुरान खुद कह रहा है, बाज़ लोग कुरान है ऐसा पढ़ते हैं, कुरान उन पर लानत भेजता है। यानी कि वजह क्या है कि वो कुरान तो पढ़ते हैं मगर कुरान का हक अदा नहीं करने के बाद ने कहा कुरान को गलत पढ़ते हैं। इसकी फिर आगे तफसीर बयान की गई। तो इसी तरीके से भाई जो अच्छी खुशबू लगाएंगे खुशबू आएगी भाईजान, और अगर आप बदबूदार जगह पे जाएंगे तो बदबू आएगी। तो गलाजत में जाएंगे, कुरान हदीस का उल्ट करेंगे, दूरियों में जाएंगे, गंदे अमलियात। आप देखो वहशत आ रही है, गंदा हाल है, मगर लोग बैठे हैं कि जी आज तो लोगों का इतना हो गया पत्थरों पे, भाई पत्थर के लिए लोगों के मुकाबले हो रहे हैं, पत्थर पहनेंगे हमें फ़ायदा हो जाएगा। जिस कौम का ये हाल हो जाए कि वो कहे पत्थर बैठने से ही हमें फ़ायदा होगा, तो वो उनको नमाज और कुरान से उनका बिलीव नहीं खत्म हो गया। ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे बात चली जाएगी। बिल्कुल इसमें यह है कि सर असल वजह यही है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती जो सबसे बड़ी है वो दीन से दूरी है, इस्लाम से दूरी है, कुरान और सुन्नत से दूरी है। आज ये फील्ड क्यों बदनाम हो गई? जब इसमें डाकू और चोर आ गए, जब इसमें समझ लें कि आप अल्लाह माफ़ करे इसको लोगों ने कारोबार बना लिया। और फिर ये बड़ा शौक भी है, मेरे पास रश लगा रहे, मेरे मुरीदों, ये जो शोहरत का है ना जुनून, और जब इसका डब्बा फटता है तो फिर आपको पता है कि क्या है। रात को कब्रिस्तान जाना कैसा है अकेले, और अगर किसी के साथ भी जाए रात के पैर कब्रिस्तान की हाजिरी कैसी है? देखिए अगर जिन्नात वगैरह पकड़ तो नहीं लेते? हम हदीस पाक से पहले साबित करेंगे जी कि शब बारात का जैसे वाक़या है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत हमारी माँ हज़रत आयशा फरमाती मैंने हुज़ूर को बिस्तर में नहीं देखा, तो देखा तो हुज़ूर जन्नतुल बकी में थे। ठीक है, रात के वक्त है। तो अब इसमें आप दिन में जाएं या रात में जाएं, मर्द जाएं, औरतें ना जाएं। औरतों क्यों मना करते हैं? वजह ये औरतें रोना पीटना चीखना चिल्लाना रोना बाज़ उनके पाकी के मामला। अच्छा, तो इस वजह से औरतों को मना किया गया है अहनाफ के नज़दीक। सही। और मर्द जा सकते हैं। हाँ रात को इसमें ही होता है। बात सुना जी बाबा जी छुरी पढ़ के देते हैं, बोला कब्र में जाकर रख के आ जाए। छुरी जी, ये कौन से बाबा जी है? कराची में छुरी पढ़ के देंगे, वो कहेंगे जी आगे इसको कब्र में रख के आ जाए। क्या होगा इससे? भाई तुम खुद ही रख के आ जाओ, बस वो अमल दे दिया उन्होंने। आप बोला छुरी कब्र में डाल के आ जाए। साहिब कब्र को फिर ये अल्लाह माफ करे, अब उनका एक अमलियात है, तो वो छुरी देंगे, बोला वहां कब्र में फायदा हो जाएगा। साहिब तो बास कब्र में अल्लाह खोपड़ी, आप देखे आप कब्रिस्तान जाएंगे खोपड़ी मिलेगी, उसमें दिल कलेजी मिलेगी, सुइयां डली हुई है। गंदे अमलियात करते हैं सर, दिलों पे कलेजियों पे सुइयां लगी हुई आपको कब्रिस्तान में नजर आएंगी। लोग फेंक के आते हैं, बोला जी हमने इसका वो क्या नाम है इसका काम उतार दिया, काम तमाम कर दिया। नहीं करें, काम उतार दिया। अब उनके नजदीक होता है अमलियात करते हैं। अच्छा, उल्लू का भी खून और उल्लू की भी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। उल्लू भाई जब हम अमलियात की गंदे अमलियात की किताबें मौजूद है, उल्लू है इसके लिए उल्लू के का भी मामला आता है, खरगोश का मामला भी आता है। वो क्या नाम है इसका अपने गिद्दड़ सिंगी भी मशहूर है, गीदड़ सिंगी। अच्छा इसी तरीके से वो हिंदू मज़ाहिब में आप चले जाए आपको कैसे ऐसे टोटके मिलेंगे। मसलन आप ये देखें वो क्या नाम है इसका दिल कलेजी। अब बाद वक़्त किसी का उन्होंने काम तमाम करना है, दिल पे पढ़ाई करते हैं, दिल लिया सुइयां लगाई, वो जाके कब्रिस्तान में डलवा के आ जाते हैं अमलियात पढ़ के, गंदे अमलियात पढ़ के। होता है जादू हक है। अगर जादू सूरह फलक को नास मुव्वज़तन क्यों हुई? अब असर ना हो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला मानने वाले से बचाने वाला। तो ये अगर हम लेंगे कुरान और हदीस से, आयत सहर मौजूद है, वअवहयना इला मूसा अन अलक़ि असाक फ़इज़ा तल्क़फ़ु मा याफ़िकून फ़वक़अल हक़्क़ु व बतला मा कानू यअमलून फ़ग़ुलिबू हुनालिका वन्क़लबू साग़िरीन।
मूसा अलैहिस्सलाम, और वो जो वाक़या कुरान में मौजूद है, आप देख लें, पूरा वाक़या मौजूद है, सूरह यूनुस, सूरह ताहा, सूरह अहज़ाब की जासे वाला। लेकिन वो तो मौजूदा था ना, वो तो अल्लाह के नबी का था, मगर मुकाबले में कौन था? वो जादूगर था ना, जादू था। तो वाक़या मौजूद है। सूरह फलक और नास जो मुफ़व्वज़तन है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सबसे महबूब सूरत देती है। उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हुज़ूर सुबह रात बिस्तर पे जाते तो पढ़ते, उठते तो पढ़ते सूरह फलक और सूरह नास। क्या है ये? अगर इसका हम राज करें तो किस वजह से थी? उम्मत की तालीम। किसकी ताकत थी हुजूर पे जादू करे? अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह के हबीब थे, लेकिन उम्मत की तालीम के लिए तो जादू है। अच्छा, इसको अमलियात इंटरलिंक करते जाएंगे हजरत, तो ये कहानी तो दज्जाल तक चली जाएगी। सर ये क़यामत की निशानियाँ भी तो हैं, वो चीज़ें हो रही है। मुझे बताएं, इस वक्त वो रिश्ते हैं जिस तरह पहले रिश्तों में प्यार था, आजकल वो मोहब्बतें हैं। आज सिर्फ 20 साल, कोरोना के बाद हम कहाँ चले गए? कोरोना से पहले की लाइफ देख ले चले आप। कोरोना के बाद 20 साल पहले कितनी मोहब्बत होती भाइयों में, वालदा, वालिद, बहन, बेटा, औलाद। आज सर रिश्तों में मोहब्बतें नजर आती है, ताल्लुकात। आज इज्जत स्टेटस की है, पैसा शख्सियत की नहीं है। हाय हाय, स्टेटस की है, पैसे की है, और जो मकाम जिसको मिला हुआ है उसकी इज्जत है, शख्सियत की इज्जत नहीं है। ये बात बिल्कुल फरमाया गुर्बत आदमी को कुफ्र तक ले जाएगी, अल्लाह, मुफलिसी आदमी को कुफ्र तक ले जाएगी। आज गरीब भाई है, उसको वो सलाम करने में परेशानी करता है लोगों को मजलिस के सामने कि यार पता नहीं चले ये मेरा भाई है। अच्छा, खाने में भी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि किसी को खिला दिया और उसमें कुछ पड़ा हुआ है, या कोई ऐसी अमलियात की हुई हैं और कोई जिससे खाने के ज़रिए भी अंदर कोई जादू कर दिया? अब इसमें 2-3 चीज़ें। नंबर 1, पहली बात कि आयत हुब पढ़ी जाती है तस्खीर के लिए, सही। वो मियाँ और बीवी में मोहब्बतें नहीं हो रही, मियाँ मुँह नहीं लगा रहा बीवी को, लिफ्ट ही नहीं करा रहा, सही। यूट्यूब फेसबुक ने ऐसा कर दिया कि हर दूसरी औरत बीवी परेशान है कि मियाँ देखता ही नहीं। अब मकसद यूट्यूब फेसबुक ने पागल कर दिया। तो अब वो भी तो बीवी को भी तो हजरत, वैसे इस पे थोड़ा सा इजाफा करूं तो उसको भी तो ख्याल करना चाहिए। वो भी तो तारा मीरा का तेल लगा के बैठी हुई है। वो भी तो शौहर के लिए, शौहर के लिए अपनी खूबसूरती में इजाफा करे। मतलब अब जा रहा है शौहर, तो मैं इसको बैलेंस करूंगा दोनों चीजें। पहला ये आरंडी का तेल लगा हुआ है ना, वहां से भी खतरनाक मामला। देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। मर्द का ये है कि अगर वो बीवी को मोहब्बत नहीं दे रहा, इज्जत नहीं दे रहा, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, सही, तवज्जो देनी चाहिए। एक यहाँ है, वो औरत भी बेचारी आयतें हुब पढ़ती है, आज का हर दूसरी औरत जा रही है कि वजह क्या है, मेरा शौहर इज्जत ही नहीं दे रहा। देखिए, हर कोई ऐसा नहीं होगा। एक बात है, उनसे आप ये पूछें कि मेरा शौहर प्यार नहीं करता, उनसे पूछे तो 8-10 बच्चे होंगे उसके, तो ये प्यार नहीं करता पे 8-10 बच्चे। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताया। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी है। अच्छा, बीवी पर आ जाए तो वाकई जो हमारी बहन बेटियों को भी चाहिए, जो भाभी है, कि कम से कम भाई अपने आप को बनाओ संगार करें, अपने आप को खूबसूरत रखें, बावजू रहें, अपनी तहारत का एहतमाम करें, अपनी स्मार्टनेस का एहतमाम करें, खूबसूरती का एहतमाम करें। तो ये दोनों तरफ बैलेंस है। हजरत, नजरे बद ऊंट को हंडिया में ले जाती है और पत्थर फाड़ देती है। नजरे बद क्या है? नजरे बद को ज़रा खोला जाए। अब किसी ने नई गाड़ी ली है, वो नजरे बद से बचने का शरई तरीका बता दीजिए कैसा है। अब जाहिर है वो रोड पे भी निकालेगा, नज़र आएगी भाई बड़ी V8 डबल केबिन पे घूम रहा है फॉर्च्यूनर पे, उससे कैसा बचा जाए? या अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुछ दिया हुआ है औलाद की सूरत में, या एक अच्छी बीवी की सूरत में, या अच्छी सेहत, ये सारी माल में आती है ना, ये सारी चीज़ें तो अच्छी सेहत, औलाद और ये सारी चीज़ें माल में ही आती है। तो ये कैसे बचा जाए नजरे बद से? जरा खोलें। बींग मुस्लिम याद रखें कि मुता इमाम मालिक की हदीस है जो आप बयान कर रहे थे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शास्त्र फरमाया, नज़र आदमी को कब्र तक, ऊंट को हंडिया तक ले जाती। बेशक ऐसे बाज़ लोगों की नज़रों से रेज निकलती, शुआएं फिर पत्थर को फाड़ देती है। अच्छा, हम कुरान को लें, सूरह यूसुफ में जब मिस्र पता चला कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में है, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने, बाद रवायत में आपके 11, 12, 13 बेटे थे। अब वो अरब, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कितने हसीनो जमील, डील, अभी भी अहले अरब के डील डोल, बड़ी जिसामत, कदावर शख्सियत। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कितने हुस्न और जमाल वाले होंगे। तो जब आपने इनको रवाना किया ना मिस्र, तो फरमाया मिस्र में जब दाखिल हो एक दरवाजे से नहीं जाना, अलग अलग से होना, और एक साथ नहीं जाना, रुक रुक के जाना। क्या है, अल्लाह के नबी भी अपने बेटों के लिए नजर बद से रह रहे थे। हिकमत अमली, तदबीर। आप इसी तरह फरमाया अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कोई चीज़, अगर ये हदीस किसी चीज़ के बारे में नहीं आई,
ये हदीस। फरमाया अगर कोई चीज ऐसी कुछ है, यानी कोई चीज अल्लाह की तकदीर पे सबकत ले जा सकती होती, अल्लाह, यानी अल्लाह की तकदीर ले जा सकती होती तो वो नजर बद होती, यानी हलाकत, यानी ये इशारा दिया जा रहा है, बताया कि यानी कितना वो हाकिम वक्त है, वो बादशाहों का बादशाह है, उसने जो लिख दिया वो अटल है। लेकिन फरमाया अगर तकदीर पर भी कोई चीज क्रॉस कर देती इसको, यानी सबकत ले जा सकती होती तो। अच्छा, तीसरी बात हजरत नजर पे फरमाया अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी उम्मत की ज्यादा मुआत, हलाकत नजर बद की वजह से। यार जवान लड़का आया था कनाडा से, 33 साल उम्र थी, शादी के लिए बड़ा खूबसूरत, बड़ा स्मार्ट, गाड़ी, नया शोरूम, बंगला, बस बाहर गया है मिलने और उसका ब्लड प्रेशर शूट कर गया सर, और वो वेंट पे चला गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मकसद ये है नज़र, नज़र हम ना अपने दादा को नाना को देखते हैं, हम बोलते हैं कंजूस है, सब कुछ है, खर्च नहीं कर रहे। नहीं नहीं भाई, वो कंजूस नहीं थे, वो नजरे बस से डर रहे थे हलाकत। आप अपने दादा पे गौर करें, अपने नाना पे, अपने ताया पे था, लेकिन खर्चा करते थे, और जब इंतकाल कर गए तो भाई सब कुछ रखा हुआ था, इतना कुछ था। तो मकसद ये कि वो नजर से डरते थे। हम ये नहीं मैं कि अच्छा नहीं पहने, अच्छा नहीं खाएं, अच्छा घर नहीं लें सर, नजर। अब इसका इलाज भी जरूरी है। नजर बच्चों के लिए इलाज क्या है? नजर खाने पे नजर लग जाती है, बड़े बड़े होटलों को नजर लग जाती है। तो अब नजर के लिए इसका बेहतरीन तरीका यह है कि देखें हदीस पाक में सुबह सवेरे सदका दो कि सदके के आगे बला कदम नहीं बढ़ाती। एक तो सर हमने सदका छोड़ दिया, और सदका कुछ भी, और यही सदका नहीं आपने फोन किया जी मेरा बकरा काट दो, नहीं भाई, माली आप 10 रुपए दे दो, किसी गरीब को सदका दे, 10 रुपए दे दे, मुस्तहिक को, भिखारियों को नहीं रोड पे, सही, अपने घर की मासी को दे दे भाई, आप बांध दे उसका खाना, आपके घर से चला जाए सर किसी गरीब के घर, सही। आप किसी गरीब को टेबलेट दिला दें सर, ये बेहतरीन सदका है। किसी गरीब को आप पढ़ा दें, ये भी सदका है। अब पता चले जिनको आप सदका दे रहे हैं उनका गोश्त बिक रहा है, पता चले वो गोश्त इतना हो गया, वो कह रहा है हमारे पास जगह ही नहीं है। तो मकसद, अच्छा खुद अगर बकरा या जानवर ज़बा करते हैं तो गोश्त अपने खानदान के गरीबों में बांट देना यार, ये कौन सा आप पर वाजिब सदका है? सदका नाफिला है। अब ये चीज नहीं हो रही सर, हो भी रहा है सही तरीके से नहीं हो रहा, जान छुड़ा रहे यार, वो 10 बकरे काट देना। अच्छा पीर साहब को आज ये बाबा का कारोबार बन गया कि 10 खरगोश काट रहे हैं, तो खुदा का खौफ करो यार। सदका तो वो है अपने हाथ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अपने जानवर के पास हाजिर होते, अपने हाथ से ज़बा कर देना। एक इसमें भी राज बताऊं, कसाईयों की उम्रें आपको बड़ी होंगी, दिल डोल बड़ा होगा, क्या है, खून बहाते हैं। अब नजर का इलाज ये भी है सर, सदका भी दे। दूसरा ये बावजू रहे, बावजू रहे, नमाज की पाबंदी ये भी बहुत जरूरी है। अब वजीफे पे आ जाते हैं, बेहतरीन है। हमारी बहनें बेटियां आपका प्रोग्राम यूथ देखती है, मैं आसान वजीफा बता रहा हूँ कि आप सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अब्तर में बस यूं कर दे, उल्टा जमीन पे रख दे, कि जो भी मेरी इसमें बस समझ लो ये राज है, बस उल्टा था आपने जमीन पर रखा कि जो भी लादीनी कुव्वतें, शैतानी कुव्वतें, नजर बद है वो हट रही। इन्ना शानी का हुवल अब्तर। सूरह कौसर सुबह सुबह उठ रहे 7 बार, 11 बार, 21 बार पढ़ लें, 7 बार कोई ज़्यादा नहीं, 11 बार और या 21 बार पढ़ के सूरह कौसर 21 बार पढ़े तो बहुत अच्छा। कितनी देर लगती है सर, कुरान तो पढ़े ना सुबह सुबह उठ के, पढ़ के पानी पे दम करके पी ले, बच्चे को पिला दे, सूरह कौसर पढ़ेंगे, बेहतरीन है, आप पे नजर नहीं होगी। इसी तरह एक ये टोटका भी है सर। आप बोलोगे नजर मुझे कैसे पता चला, तो भाई ये टोटका है। आप 2 मिर्चें उतार के ना चूल्हे पे रख दे, वैसे आप घर में बैठ नहीं सकेंगे, और मैं 7 मिर्चें उतार के आप पे ऐसे रखूंगा, बदबू ही नहीं आ रही। टेस्ट है, टेस्ट, लेबोरेटरी में जा रहे हैं आप, टेस्ट कराते हैं ना ब्लड का, ये टेस्ट भी है, इसको टोटका कह लें आप भाईजान। ये वैसे मिर्चों का तो साबित ही नहीं है। अच्छा नहीं, ये टोटका देखें, अगर कोई टोटका, कोई टोटका है, ये टेस्ट रिपोर्ट है, ये टेस्ट रिपोर्ट है, मैं बता रहा हूँ टोटका। अच्छा मुझे बताएं कि एक मिर्च आपने 2-3 साबुत लाल मिर्चें उतारी, अब आप कह रहे हैं मुझे पता कैसे चले, तो मैं तो आपके हाथ में फार्मूला दे रहा हूँ ना, या लेबोरेटरी बता रहा हूँ आपको। आप कह रहे हैं मुझे कैसे पता चलेगा मुझे नजर है। एक ये होता है आंखें भारी रहती है, कंधे भारी हो जाएंगे, सर भारी रहेगा। आप जब कैफियत में होंगे ना सर, आपकी कैफियत बताएगी कि आज नादिर जो ना मूड में है, और जब आप डल होंगे, तबीयत का भी होता है। नजर हमारी कौम नहीं समझ पाती इस बात में। अच्छा जो बिलीव वाले उनको, अब जैसे हमारे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का इस पर बड़ा बिलीव था, दम कराना, दुआ करवाना, मज़ारात पे जाना। सैयदुश्शोदा पे मेरे साथ उनकी हाजिरी हुई थी, यकीन करें मैंने खुद देखा सैयदुश्शोदा पे उनको रोते हुए देखा, उम्रा उनके साथ किया। कुछ लोगों के राज होते हैं छुपे हुए,
अल्लाह मगफिरत करे उनकी, अल्लाह उनकी कामिल बख्शिश और मगफिरत फरमाए। तो मैं इस पर आ रहा हूँ, एक टेस्ट, आप 3 मिर्चें उठा के रखे ना चूल्हे में, आप बैठ के दिखाएं, पूरा घर खांसेगा। और वही 7 मिर्चें उतार कर रखी जा रही है, तो भाई मिर्चें ही है ना, बदबू नहीं आ रही, स्मेल ही नहीं आ रही, आपकी दादी उतार रही है, वालदा उतार रही है, इसको बुरा नहीं कोई। अच्छा, हमको ये तो नहीं कह रहे कि इस पर बिलीव करें, ये टेस्ट तो है ना। 2 या 3 मिर्चें रखी जा रही है, उसमें बदबू ऐसी आ रही है, आप खांस के आप बैठ नहीं सकते। और 7 मिर्चें नादिर भाई के बोल से उतार के मैंने जलाई है, मैं जलाता हूँ, अभी लाइव जलाएं, मिर्चें की बदबू नहीं आएगी आपकी नजर, तो इसको क्या कहेंगे? ये टेस्ट है। अब इसका इलाज सूरह कौसर आप पढ़ें, पानी पे दम करके पिए, सदका दें, सुबह सवेरा सदका दो कि सदके के आगे बला। अच्छा, सदका ये भी है, अपने गरीब भाई का आप ख्याल करें, भाई अपनी गरीब बहन का ख्याल करें, मुस्कुराना भी सदका है, मुस्कुराना भी, तकलीफ भी हटवा दें यार, आप कौम को खुशियां बांटें। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ सफेद पोश उनका ख्याल कर लें, जरूरी आपने वीडियो किसी गरीब सैयद का घराना पकड़ लें यार, वो तो ज़कात खैरात नहीं खाएगा, आप उस गरीब सैयद को पकड़ लें, हुजूर खुश होंगे, आप हुजूर के बच्चों से प्यार कर रहे हैं। तो अब यह है नज़र के लिए सूरह कौसर, इलाज बता रहा हूँ, पढ़कर पानी पे दम करके पी लें, नज़र कैसे बचना चाहिए, कुरान की तिलावत करें, बावल आयतल कुर्सी है बेहतरीन, आप रात को बिस्तर पे जाए पढ़ के दम कर दें, सुबह उठें दम करें, आप आयतल कुर्सी इसमें आज़म है, इसके अंदर हम कुरान तो पढ़ें। अब एक वजह बता क्या बाबा, यार मैं कुछ पढ़ूँ ही नहीं, पीर साहब आप ही सब कुछ कर दें, तो भाई डॉक्टर से मेडिसिन लो ही नहीं, इंजेक्शन लगाओ नहीं। एक अजीब सी बात है ना कि जिसने सारी जिंदगी कुरान मजीद खोल के भी ना देखा हो, ना पढ़ा हो, उसके मरने के बाद दूसरा पढ़ रहा है और उसको ये बात समझ ही नहीं आ रही है। ये भी है ना, खुद पढ़ो ना यार। ये इसमें भी मैं आ जाता हूँ। देखिए जनाजा जो पढ़ा जा रहा है, मैं अब इसमें आपके सवाल पे आया, ये जनाजा पढ़ा जा रहा है, तो वो जनाजा क्यों पढ़ा जा रहा है, इसको थोड़ा खोल देते हैं। दुआई कलमात है ना। हाँ, लेकिन उसमें अल्लाह मगफिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। कुरान आया, कुरान को पढ़ना है, कुरान का तर्जमा सुनना और उसको समझना है, उस पर अमल करना है, प्रैक्टिकल। असल कुरान तो आया था, ये तो निज़ाम है कि उसको हमने कानून कवानीन शरीयत है, उसके अंदर अहकाम है, असल तो उसको तिलावत ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल किया है हमने, उसको समझना, उस पर अमल करना है। लेकिन अगर हम किसी के लिए कुरान पढ़ रहे हैं और उसको यकीनन उसको फ़ायदा होगा ना, इस पे हदीस में वाक़यात मौजूद है। जनाजा पढ़ा जा रहा है, तो जनाजा जिसका पढ़ा जा रहा है उसको भी इसका फ़ायदा ज़रूर है, उसको फ़ायदा है, बिल्कुल है। कुरान पढ़ा जा रहा है, उसको फ़ायदा है, नेक औलाद सदका जारी है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि उसको भी पढ़ना चाहिए। हाँ, उसको पढ़ना है, बस बात ये है, मैं फ़ायदा नुकसान पे नहीं जा रहा, उसको भी पढ़ना चाहिए, हमें चाहिए। सबसे बड़ा क्या, आप बेसिक पे जाए ना यार, हमारी बदकिस्मती है, हमारे यहाँ बच्चे को, अच्छी बात है आप अच्छी कोचिंग कराएं, O लेवल करवाएं, यार कम से कम कुरान तो तजवीज़ से पढ़ाएं। अब तो ऑनलाइन है, छोड़ें, आप किसी कारी को आपको घर में पढ़ाना है, आप ऑनलाइन अच्छा कारी ढूंढें, आप घर में बैठे बैठे पढ़ाएं, ऑनलाइन कारिया ले लें, अपनी बेटी को घर में पढ़ा दें। अच्छी बात, कुरान तो अच्छा करें, इस पर तो मुकाबला कराएं। हम घर में ये पूछते हैं 1 ग्रेड आ जाए, यार बच्चे को कभी आपने नमाज सुन के उसको तोहफा दिया? बहुत अच्छी बात। कभी आप उसको कुरान सुन के तोहफा दिया? घर के सारे सबसे आड़ू बच्चे को मदरसे भेजा जाता है, ये बात बिल्कुल, कमजोर बच्चे को, ये बात बिल्कुल सही है। हज़रत बहुत अच्छा मैसेज आज आपने दिया है कि हमें दीन की तरफ, हमें असल हर मुलाकात का मरकज़ तबलीग दीन है, और हमें जो इल्म दीन सीखने का हुक्म है वो इल्म दीन ही सीखने का हुक्म है। ये कोई फ़िज़िक्स अलजबरा, ज़ाहिर है वो दुनियावी तालीमात हैं, ठीक है, ले लो ना लो मसला नहीं है, लेकिन इल्म दीन पे सवाल होगा, कब्र में इसी पे सवाल होगा, आखिरत में इसी पे सवाल होगा, इसे हमें सीखना फ़र्ज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि आज आपके आने से बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। जाते जाते एक सवाल और जहन में आ रहा है कि इस्तिखारा 1-1 मिनट में हो रहा है, क्या हज़रत क्या हुआ है? हाँ ठीक है, कर लो, 1 मिनट में बता दिया। ये कैसे इस्तिखारा हो रहा है? इस्तिखारा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल से मशवरा है, और इस्तिखारे का तो हुक्म खुद का है कि खुद करो। आपका मशवरा किसी और कोई और कौन लेता फिर रहा है? आप खुद करें। और वो ज़ाहिर शरई तरीका भी बताया गया है इस्तिखारे का, कि वो फिर ज़ाहिर ख्वाब के ज़रिए आपको पता चल जाएगा, और ख्वाब के ज़रिए कोई इंडिकेशन आ जाएगी। तो इस्तिखारा ये जो एक चल रहा है, राइज हुआ है मामला, 1-1 मिनट में बताया जा रहा है। हमारी कम इल्मी, नाहिली, लापरवाही, गफलत, यानी आपकी यार जिगर का टुकड़ा है आपकी बेटी, आपने उसको पाला पोसा बड़ा किया, अब उसको आप रिश्ता अजवाज में मुंसलिक कर रहे हैं। क्या बोला? ऑनलाइन। पहले तो वो उसको 100-200 रुपये जमा कराएं, वैसे आपका काम खराब हो गया। तीसरा ये कि भाई आप अपनी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं भाई, ये कौन सा इस्तिखारा है?
और ये इस्तिखारा नहीं होता, ये हिसाब होते हैं। इल्मुल अदाद है, इल्म रमल है, इल्म जफर है। अच्छा, इस्तिखारा भी क्या किया, 1 सेकंड में वो आपकी बेटी का हिसाब कर रहा है। यार कोई खुदा का खौफ कर रहा है। ये कौन सा इस्तिखारा, ये जहालत है, ये लापरवाही है, ये दीन से दूरी है। तो अब इसका क्या कि आप सुन्नत के मुताबिक हुक्म ये है कि आप 2 रकात नफिल पढ़ेंगे, नफिल पढ़े, इस्तिखारे की दुआ पढ़ेंगे, और फिर आप दुआ मांगे और आप सो जाएंगे, आखिरी कलाम हो। अब इसको 1 दिन नहीं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन करें। अब इसमें बाज़ों का जवाब नहीं आ रहा तो आपको रुकने का हुक्म है। अच्छा, फिर ये भी एक जवाब है कि जवाब नहीं आ रहा, रुकने का हुक्म है कि आप थोड़ा इंतजार करें। अच्छा, दूसरा ये भी होता है कि बाज़ों का रोशनी नजर आई, सब्जा नजर आया, गोल्ड नजर आया, फ्रूट नजर आया, ओके बेहतरीन। हाँ, अगर आपको अंधेरा नजर आया, आपको आंधी तूफान नजर आया, सही है, समुंदर की अजीब लहरों की कैफियत नजर आई, सही है, आपने अपने आप को घबराहट में, बेचैनी में देखा ख्वाब में, तो ये इस चीज़ की अलामत है कि आपके लिए बेहतर नहीं। अब इसमें भी मसला ये, वो इस्तिखारा करने वाला खुद भी तो कुरान से ही पढ़े। यहाँ मसला ये, वो कहते हैं जी हम तो दुआ नहीं पढ़ सकते, हमें तो कुरान, वहीं आकर खड़े हो गए। मोहताजी क्या है कि हमारा अपना बिलीव नहीं है आदिल भाई कुरान पे यानी अल्लाह की ज़ात पे। असल वजह पता क्या, शेख सादी फरमाया करते थे आज से 800 साल पहले, फरमाते इस्लाम दर कुतुब, मुसलमान दर गौर। 800 साल पहले शेख सादी फरमा के चले गए, जिनकी आज किसी भी वक्त में फिक्र में हो, जब तक उनकी लिखी हुई किताब ना पढ़े वो आलिम नहीं बनता। 800 साल पहले आप कह रहे हैं कि इस्लाम दर कुतुब, मुसलमान दरगोर। फरमा रहे इस्लाम किताबों में रह गए, मुसलमान कब्रों में चले गए। तो क्या मसला है कि हजरत तवक्कुल, यकीन, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा, वो ईमान की ताकत, ये ख़त्म। और आज जहाँ हैं वो फलपुर रहे, उनमें रूहानियत है, उनके मज़े हैं, वो सुकून में, अल्लाह वाले कुछ नहीं भी है, सब्र शुक्र दरगुजर से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और क्या था करबला में, क्या था, 2 मंदिर थे, यहाँ पानी भी नहीं था लेकिन अल्लाह पर यकीन था। और ये देख लें, इसलिए कहते हैं यजीद था, हुसैन है हमेशा के लिए। तो वहां देख रहे हैं अजानें वहां भी हो रही थी, अजानें यहाँ भी हो रही थी। कुरान खुद कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों मदद हासिल करो, नमाज। मगर अल्लाह फरमा रहे नहीं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह किसके साथ था, सब्र वालों के साथ था। तो अब अगर कोई मुश्किलात आ जाए तो भाई ये आजमाइश है, तुम दिए बाज़े मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझको ऊंचा उड़ाने के लिए, ऊंचा उड़ाने। हाँ, तो अगर कहीं आजमाइश आ रही है, इम्तिहान आ रहा है, अल्लाह नवाजना भी जाता है। बाज़ औक़ात तकलीफ, बीमारी, शोहरत में कमी, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, अल्लाह आपको फरमाया एक बंदा ऐसा है कि एक नेकी ऐसी की कि सारी जिंदगी का गुनाह खत्म, जन्नत के करीब चला गया। और एक शख्स है सारी जिंदगी गुनाह किए, एक नेक अमल कर लिया, एक नेक अमल किया, उस नेक अल्लाह राजी हुआ, सारे गुनाह माफ, जन्नत की तरफ। और एक शख्स है सारी जिंदगी नेकी की, कोई एक कुफ्र जुमला तकब्बुर में मुब्तला हो गया। बेशक शैतान ने जमीन के चप्पे चप्पे पे सजदा किया था, बेशक, लेकिन मरदूद हो गया। तो असल ये अल्लाह की खुफिया तदबीर, बेशक, इससे 2 चीजें। शैतान मरदूद कैसे हुआ हज़रत? अल्लाह को माबूद मानता है शैतान, हाकिम नहीं मानता, हुक्म नहीं मानता, मरदूद हो गया। हज़रत बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ आपने बड़ा रहनुमाई की है और आज की पॉडकास्ट में, और बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह आपको भी ज़वाल नेमत से बचाए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और शाह साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।